हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको बता दिया था, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, यानी कि ये कर्ण होगा। ये आपका क्या होगा, बेस होगा, यानी कि ये आधार होगा आपका। और ये आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये लंब होगा। अब इसमें क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर आपको ज्यादा रेशो याद नहीं रख ले। जब भी डबल डायग्राम का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें क्या करना है कि बस tan ही लगेगा हर जगह पर। वैसे आपको रेशो यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगी, एक तो आपको साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, चैप्टर में कर चुके हैं आप, p/h। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और tan थीटा ये आपका हमेशा यही लगेगा ज्यादातर डबल डायग्राम के क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए क्या है, आपको इनके वो भी याद रखने पड़ेंगे कि टेबल से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो साइन, कॉस और tan, इसकी टेबल भी याद करनी है आपको। तो टेबल भी आप 8 चैप्टर में कर चुके हैं। यहां पर बस आपको 30, 60, 30, 45 और 60, बस आपको ये 3 वैल्यू याद करनी है इनकी। और वो भी tan की याद करनी है। साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है। cos 30 क्या हो जाएगा आपका √3/2, cos 45 1/√2 और ये 1/2 हो जाएगा cos आपका 60। tan 30 आपका होता है 1/√3, tan 45 1 और tan 60 आपका क्या होता है √3। आपको बस यही वैल्यू याद करनी है। और आप जब भी डबल डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद स्टार्ट है, उसमें आपका tan ही लगेगा हमेशा, tan का ही रेशो लगेगा और tan की वैल्यू पुट होगी आपकी 30, 45 या 60 में। तो इसमें देखिए, इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं हमारे। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ये क्या होता है, एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो ये किसके में बनता है, एक तो आपका हॉरिजेंटल क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, और ये आपकी क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइन हो गई। हॉरिजेंटल लाइन हो गई आपकी। जो एंगल बनेगा आपका किसके बीच में बनेगा, बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन के बीच में बनेगा आपका एंगल। इसमें क्या करेंगे आप, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये एंगल यहां पर बनेगा। तो ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ दे रखा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि आपका उन्नयन कोण है। यहाँ पर एंगल आपको बताया गया होगा। अब इसी तरह से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अवनमन कोण। इसमें भी लाइन ऑफ साइट यही है आपकी, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइन ऑफ साइट तो आपकी यही हो गई, एंगल उसी में बनेगा ये आपका, और ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो गई। हॉरिजेंटल लाइन आपकी यहां पर ये आ जाएगी, ये वाली, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन, इसके बीच में आपका एंगल बनेगा, ये कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहां पर हमारा एंगल बनेगा जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ वहीं पे जाता है, लेकिन आपको शो वहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू आपका नीचे ही आ जाएगा, लेकिन आपको शो करके वहां पर दिखाना पड़ेगा। अब इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज करो कि एक सर्कस का जो कलाकार है, 20 मीटर लॉन्ग रोप दे रखी है आपको, जो टाइटली स्ट्रेच दे रखी है, जमीन से अच्छी तरह से बांध रखी है। 20 मीटर उसकी क्या दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है, 20 मीटर की लेंथ दे रखी है। और एंगल जो बता रहा है वो कितना बन रहा है, 30 का। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पोल पर एक रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर लंबी लेंथ की, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एंगल तो दिया हुआ है 30, ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। अब हम देखेंगे, हमें एक चीज गिवन है हाइपोटेनियस, और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। हम देखेंगे P और H का रिलेशन किस में है। तो आपको यही 3 चीजें देखनी है कि P और H का रिलेशन किस में। हमने देखा कि साइन में है,
स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन में आपको साइन कॉस की जरूरत पड़ेगी, बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको tan यूज करना होगा, क्योंकि वहां पर डबल डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या हो गया, आपका P और H का रिलेशन साइन में है, तो इसमें हम लगा देंगे कि साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर आपका x है, हाइपोटेनियस कितना आपका 20, साइन 30 की वैल्यू रख देंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका 20, x की वैल्यू 20/2 कितना आ गया 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल क्या निकल गई आपकी 10 मीटर निकल गई। तो इसी तरह से आपको डायग्राम बनाने के बाद इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, इसी तरह से आपको वैल्यू पुट करके कर देने हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया टेबल में भी आपको बस ये 3 वैल्यू याद करनी है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर डबल डायग्राम का तो उसमें 10 ही लगेगा हमेशा। क्यों लगेगा 10, क्योंकि उसमें देखो क्वेश्चन डायग्राम जो बनेगा या तो 2 पार्ट में आपका बेस को डिवाइड करा होगा। ये बेस जो है, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाते जाएंगे, अगर मान लो ये कोई बिल्डिंग या टावर दे रखा है, आपकी पोजीशन पहले यहां पर है, आपको एंगल बताया हुआ है कि एक 30 एक 45 है, तो पहले 30 होगा, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा एंगल। ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप इस पोजीशन में जा रहे हैं तो एंगल हमेशा आपका इंक्रीज होगा इधर जाते में, जितना ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे आप उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक एंगल तो ये हो गया आपका 30 और 45 या 60 है, एक ये हो गया आपका। तो या तो बेस 2 पार्ट में डिवाइड होगा जो डबल डायग्राम के क्वेश्चन होंगे, या फिर परपेंडिकुलर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये हमारा चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1, जो कि एक ही एक्सरसाइज दे रखी है आपको। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।